देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जिस घर में यदि पितरों की तस्वीर फटी पुरानी खंडित होती है और एक से ज़्यादा अगर कोई तस्वीर होती है तो कष्ट क्यों मिलता है। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 12 दिनों तक एक तस्वीर लगाई जाती है, तो वही तस्वीर आपके घर में हमेशा के लिए लगी हुई रहनी चाहिए, दूसरी कोई तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। और इस एक तस्वीर के अलावा गलती से भी कोई और ज़्यादा तस्वीर आपके पास ना हो। देखिए, अगर पितरों की तस्वीर एक से ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं लगाता है तो वो किसी स्थान पर उस तस्वीर को रखता है तो समय के साथ वो तस्वीर खंडित होना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। और उस तस्वीर का एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि अगर पूजन और दीपक ना करे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस तस्वीर को हाथ भी नहीं जोड़ता है, सम्मान भी नहीं करता है, तो दोष उत्पन्न होता है, पितृ कष्ट देना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जिस घर में पितरों की फटी पुरानी तस्वीर होती है, बहुत से ऐसे परिवार मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि पितरों की जो तस्वीर होती है वो एक स्थिर जगह पर, स्थायी जगह पर नहीं रखते हैं। कभी इस स्थान पर रख देते हैं, कभी उस स्थान पर रख देते हैं, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं और अलग अलग जगह पर दीपक करना शुरू कर देते हैं। तो आपके जो पितृ होते हैं वो नाराज होना शुरू हो जाते हैं। पितरों को एक स्थायी स्थान तस्वीर का चाहिए होता है, लेकिन आप नासमझी से जब ये गलती करते हैं तो पितृ जब नाराज होते हैं तो वो कष्ट देना शुरू कर देते हैं। ये बात है अगर आपके पितरों की तस्वीर सही है, लेकिन अगर कटी फटी खंडित कोई तस्वीर है तो उसे आप क्या करेंगे, मैं आपको अब एक उपाय बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके घर में पितरों की कोई खंडित तस्वीर है, कोई फटी पुरानी तस्वीर है, तो कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि उसे पीपल के वृक्ष में चढ़ा दो, वहां पर रख दो। लेकिन आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसके पीछे का कारण, अगर आप पीपल के वृक्ष में पितरों की तस्वीर रखते हैं तो वो तस्वीर नष्ट नहीं होती है, वो हवा के साथ किसी और स्थान पर जाएगी, लोग बाग के पांव उस तस्वीर पर लगेंगे, अपमान होगा, और वो अपमान आपके पितृ जब देखेंगे तो वो आपको कष्ट देना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से उस तस्वीर को ठंडा नहीं किया जाता है। देखिए, आपके घर में जब कभी ऐसी स्थिति हो जाए, कोई फटी पुरानी पितरों की तस्वीर हो, तो आप उसे आपके घर के आसपास या फिर जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पर यदि कोई नदी या तालाब है तो उसमें आप उसे ठंडी कर दीजिए। पानी में डालने से क्या होता है कि वो तस्वीर कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगी, तो किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप पानी में नहीं डालते हैं और पीपल के वृक्ष में या बड़ के वृक्ष में या किसी और स्थान पर रखते हैं तो वो नष्ट नहीं होगी, और जब नष्ट नहीं होगी तो दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। पितरों की जो तस्वीर होती है उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैंने आपको आगे बताया कि 12 दिनों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 12 दिनों में जो तस्वीर उस स्थान पर रखी हुई होती है तो वही तस्वीर आपको अपने घर के दक्षिण की जो दीवार होती है वहाँ पर लगानी चाहिए, और उसी का अगर आप पूजन करें, आप धूप दीप करें आपकी इच्छा के अनुसार, तो उसी तस्वीर का हमेशा करना चाहिए। अब ये एक अलग विषय होता है कि पितरों की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं आपको आगे आने वाले समय पर जानकारी दूंगा, जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।